माही। हाँ बोलो राजा, क्या हुआ? माही, तुम्हें क्या हुआ है? बताओ ना मुझे। तुम कल से मुझे परेशान सी लग रही हो। कुछ भी तो नहीं हुआ है राजा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं परेशान हूँ? माही, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। इतना तो मैं भी तुम्हें जानता हूँ कि जब तुम्हारे मन में कुछ चलता है, जब परेशान रहती हो, तो गुमसुम सी हो जाती हो। तुम बिल्कुल बात नहीं करती हो और अभी भी वही कर रही हो तुम। और मैं कल से देख रहा हूँ, तुम ऐसी हो गई हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम सच सच बताओ मुझे, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? तुम्हें नहीं करनी है क्या मेरे साथ शादी? इसलिए तुम परेशान हो? अगर तुम्हें नहीं करनी है शादी तो मना कर दो ना। राजा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों खुश नहीं रहूंगी? अरे, मैं जिससे प्यार करती हूँ उस इंसान से मेरी शादी हो रही है। अब इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए मुझे? राजा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल गलत लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और भगवान को थैंक यू भी बोलती हूँ कि हमने प्यार किया और हमें एक दूसरे का साथ मिल जाएगा और हम दोनों की शादी हो जाएगी। इसके लिए तो सच में मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो फिर क्या बात है माही? बताओ ना मुझे। तुम परेशान तो हो ना किसी बात से? वो मुझे बता दो, क्या रीजन है? किसी ने कुछ कहा हो तो वो बता दो मुझे। क्या बताऊँ? दादी वाली बात बता दूँ क्या राजा को अभी? अब अगर वो इतना मुझसे पूछ रहा है तो बिना जाने तो मानेगा नहीं, और झूठ मैं बोल नहीं सकती हूँ उससे, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे ये बात तो बतानी ही पड़ेगी राजा को। क्या सोच रही हो माही? बताओ ना, क्यों परेशान हो तुम? क्या बात है? अच्छा ठीक है बाबा, बताती हूँ। पहले बैठो तो सही, इतनी प्यारी जगह आई हूँ। मेरी फोटो वगैरह तो क्लिक करो यार। हाँ ठीक है, मैं क्लिक कर दूंगा तुम्हारी फोटो। पहले मुझे अपनी बात बताओ, जिस वजह से तुम परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तो 12 बजे हुए हैं। अच्छा ठीक है, बैठ के बातें करें। हाँ, चलो अब बताओ मुझे। राजा, कल से मेरे मन में एक ही बात चल रही है कि मैं जब शादी कर लूंगी तुमसे तो मैं किस घर में रहूंगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। माही, ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था ना कि शादी के बाद या तो हम अन्नपूर्णा माँ के पास रहेंगे या तो फिर हम अलग से कहीं रहेंगे, अलग से फ्लैट लेकर। फिर ये सवाल तुम अभी क्यों पूछ रही हो मुझसे? राजा, मैं नहीं रहना चाहती हूँ अपने मायके में। इतने सालों से तो मैं अपनी माँ के पास थी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे अपनी माँ के पास रहने में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मैं हमेशा अपने माँ के पास रहूँ। लेकिन तुम्हें भी तो अपने घर के लिए कुछ सोचना चाहिए ना। दादी की, तुम्हारे पापा की, तुम्हारी नई माँ की, बहन की, सबकी कुछ इच्छाएं हैं। वो भी तो चाहते होंगे कि मेरे बेटे की शादी हो रही है तो शादी के बाद मेरे बेटे बहू मेरे पास रहें, ना कि उनका बेटा बहू के मायके में रहे। जब तुम्हारा खुद का परिवार इतना बड़ा है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, और परिवार में इतने सारे लोग हैं, तो फिर हमें अलग रहने की क्या ज़रूरत है राजा? हम सब साथ में रहते हैं ना। अगर तुम मेरे बारे में सोच रहे हो तो मैं अच्छे से रह लूंगी उन लोगों के साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी तो हर लड़की को होती है शादी के बाद, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। और मैं खुद चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहूँ, अपने ससुराल में। और देखना, मैं बहुत अच्छे से एक बीबी, एक बहू और एक भाभी का रिश्ता निभाऊंगी। शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे। प्लीज़ मेरी बात मानो ना। मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। बोलो ना, चलोगे ना अपने घर? माही, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें अचानक से हो क्या गया है? तुमने ऐसे तो कभी पहले बात नहीं की, और ये अचानक से तुम्हें मेरे घर में रहने का भूत कहाँ से सवार हो गया? मैंने कहा ना, मैं उससे भी बड़ा घर तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दो, बस थोड़े दिन की बात है। उसके बाद मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। लेकिन मुझे उस घर में रहने के लिए मत बोलो, मैं नहीं रह पाऊंगा उस घर में। राजा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा घर देखकर बोल रही हूँ कि मुझे उस घर में रहना है? तुम इतने सालों से इतना नहीं जान पाए मुझे कि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे बड़े घर की लालच है। मुझे सिर्फ अपने लोग चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। सॉरी माही, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन तुम जानती हो ना, मैं उस घर में नहीं रह सकता हूँ। मैं उस घर में रहने वाले लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग। मैं सिर्फ और सिर्फ उस घर में अपनी दादी के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं दादी से बहुत प्यार करता हूँ और दादी ने मुझे संभाला है।
उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उस घर में जाता हूँ। तो राजा, मैं भी तो इसीलिए बोल रही हूँ, तुम्हारी दादी के लिए वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। जब तुम्हें देखती हैं तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। तुम उस घर में नहीं रहते, लेकिन उनके दिल में 24 घंटे रहते हो। वो तुमसे सच में बहुत प्यार करती हैं, और वो भी यही चाहती होंगी ना कि तुम उनके साथ रहो, हमेशा उनकी आंखों के सामने रहो। क्या तुम अपनी दादी की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? जब दादी से तुम इतना प्यार करते हो तो अपने दादी के लिए उस घर में रह सकते हो ना राजा। और साथ में मैं भी तो हूँ, मैं तुम्हारा हर समय साथ दूंगी। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ। एक बार तुम उस घर में रहने की सोचो तो सही, हम उस घर में जाकर रहेंगे। अगर तुम्हें वहाँ रहकर अच्छा नहीं लगा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब तुम बोलोगे तब उस घर में तुम्हारे साथ मैं हाथ पकड़ के उस घर से निकल जाऊंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन एक बार उस घर में रहने की सोचो तो सही, कोशिश तो करो अपनी दादी के लिए। वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है, कितना सोचती हैं, कितना प्यार करती हैं, और तुम एक छोटी सी चीज़ नहीं कर सकते उनके लिए। उनके घर में नहीं रह सकते हो उनकी खुशी के लिए। प्लीज़ राजा, मेरी बात मानो ना। तुम्हें ये सब बातें किसने कही है? दादी ने कही है क्या, या किसी और ने कही है? अरे मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे तो बस कल जाकर वहाँ पता चला कि उस घर के लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। उस घर के लोगों को तुम्हारी कमी बहुत खलती है। वो सब चाहते हैं कि तुम उनके साथ रहो हमेशा। तुम्हारे बिना वो घर अधूरा है राजा। एक बार तुम उस घर में रहने लग जाओगे ना, सारी चीज़ें तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। एक बार प्लीज़ मेरी बात मानो और उस घर में रहने के लिए सोचो। नहीं, मैं उस घर में नहीं रह सकता हूँ। तुम उस घर के लोगों के बारे में नहीं जानती हो माही अच्छे से। वो लोग जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। राजा, तभी तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे हैं वो लोग। मैं उस घर में रहूँगी तभी तो पता चलेगा मुझे। और तुम्हारी माँ ही इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी से डर जाएगी या किसी की बातों पर आ जाएगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम शादी के बाद उस घर में रहें, क्योंकि वो घर तुम्हारा भी तो है, और सिर्फ हम दादी के लिए उस घर में रहेंगे। तुम्हें दादी से तो कोई परेशानी नहीं है ना? प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसके बारे में सोचोगे मेरे लिए। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं ज़रूर सोचूंगा उसके बारे में, लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी। हाँ बाबा, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। यार राजा, मुझे बहुत भूख लगी है। यहीं कहीं पास में रेस्टोरेंट है क्या? हाँ बाबा, पास में ही बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ जाकर कुछ खाते हैं। चलो। भगवान जी, राजा बस मेरी बात मान जाए। जो दादी से मैंने प्रॉमिस किया है एक बार वो पूरा हो जाए। क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों हो? चलो तो सही। हाँ बाबा, चल रही हूँ। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है तू? अरे माँ, कहाँ जाऊंगा, सुबह सुबह ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कभी तो ऑफिस से छुट्टी ले लिया कर तू। माँ, इतना सारा काम ऑफिस में रहता है और सब कुछ अकेले मुझे ही देखना पड़ता है, तो कैसे ऑफिस से छुट्टी ले लूँ? कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात और है। कर ले तू अकेले सब कुछ मैनेज। उसके बाद तो तेरे साथ जाने वाला आ जाएगा जो तेरे ऑफिस में हर काम में हाथ बटाएगा। मतलब माँ, आप कहना क्या चाहती हो? कौन आ रहा है? कौन आएगा? अरे इस घर का वारिस, तेरा बेटा। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? राजा के बारे में? राजा कभी ऑफिस ज्वाइन करेगा? आपको लगता है? सुबह सुबह पक्का आपने भांग पी लिया है माँ, जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। राजा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और आप बोल रही हैं वो मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करेगा। ना तो उसे अपने बाप पे कोई इंटरेस्ट है और ना ही ऑफिस में। वो कभी ये नहीं करेगा। तू देखता जा बेटा कि तेरी माँ क्या क्या करती है। अरे तेरी माँ के बाल ना ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं धूप में, दुनिया देखी है। और वो दिन भी दूर नहीं जब तेरे साथ तेरा बेटा कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, हर काम में हाथ बटाएगा। ठीक है माँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा सबकी तरह मेरे साथ ऑफिस जाए, ऑफिस संभाले, टेंशन फ्री हो जाऊँ। हाँ हाँ, वो भी दिन आएगा, तू चिंता मत कर। वैसे आप करने क्या वाली हैं माँ? तू देखता जा बस बेटा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, आपकी बातें और आप मुझे कभी समझ नहीं आती। चलिए ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि माँ ही अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करेगी। मैंने उसको इतना तो जान लिया है कि वो लड़की जो ठान लेगी वो पूरा करके रहेगी। एक बार बस मेरा राजा बेटा इस घर में आ जाए, उसके बाद तो वो वही करेगा जो मैं चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।